आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय संख्या की स्थिति में, परिमेय संख्या की स्थिति में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, बताइए। ठीक है, तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या पर रेकरिंग हो जाए, बार हो जाए, तो वो जो संख्या होता है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वैसी संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर पी क्यू क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इससे तो पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हमें यहाँ पर बताना है कि अब परिमेय संख्या है तो इसको फिक्स है कि हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको बताने के लिए एक प्रमेय का, एक थ्योरम का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो प्रमेय क्या है हम उसको देख ले रहे हैं। तो एक प्रमेय होता है, एक थ्योरम होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या, ठीक है, कोई परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार, कोई परिमेय संख्या हो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर p और q क्या हो, जहां पर p और q सह अभाज्य संख्या हो, p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, p और q सह अभाज्य संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, या पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो, p q सह अभाज्य संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और q जो हो वो 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहां पर m और n क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उस केस में इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है। तो अन्यथा अशांत आवर्ती का मतलब अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में नहीं होगा तो उस केस में उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम शांत और अशांत आवर्ती के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया 12/5। ठीक है, अब हम यहाँ पर 12 में 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये 10 हो गया। ये 2 बचा, अब यहाँ दशमलव आएगा तो ये 0। अब ये 4 बार में ये कितना हो गया, ये हो गया 20। तो 20 में से 20 घटेगा 0, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो ये क्या आ गया, 2.4 आ गया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद ये पूरी तरह से भाग लग गया। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात अशांत आवर्ती के बारे में देखते हैं। जैसे 10 हो गया और इसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कितना होगा, 9। तो 1 बचा, अब यहाँ दशमलव, अब ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये फिर 3 बार में जाएगा तो अब ये 9, 10 में से 9 जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 0 आएगा, फिर ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो फिर ये 10 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पर 0 अभी कितने बार में जाएगा, 3। फिर ये 3 बार में 9, फिर 1, मतलब अब ये बार बार ये प्रक्रिया होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भी ये कभी पूरी तरह से एक निश्चित अंक के बाद भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमेशा अशांति रहेगा, पूरी तरह से कभी भी शांत होने वाला नहीं है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत बोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद एक निश्चित अंक, दशमलव के एक निश्चित अंक जो है, दशमलव के बाद जो है एक निश्चित अंक बार बार रिपीट होते जा रहा है। जैसे दशमलव के बाद 3 है तो 3 क्या है, 3 3 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, उसी को तो आवर्त बोलते हैं। तो एक तो अशांत हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, दोनों को मिला दें तो क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.333 और इसको हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट, और ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको 3 पे हम क्या कर देंगे, बार चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरह का दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि ये जो संख्या दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार
जो संख्या दिया हुआ है उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या पता चला कि ये जो दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार है, कैसा है, ये अशांत आवर्ती है। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये है 43.12345, 43.123456789, और ये सभी पे क्या है, बार है। ठीक है, तो इसको अगर हम P बाई क्यू लिखेंगे तो ये तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, तो अशांत आवर्ती हो गया, तो इसका जो यहाँ पर Q होगा वो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होगा, n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, रूप में नहीं होगा, जहाँ पर m और n का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि आप इसके Q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर दिया पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, आई होप कि ये बातें आपको सब कुछ समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।